But when you get what you don't deserve, it kills your heart. हम लोग को सबको एक विजन दिखता है, गोल दिखता है, ये मेरा गोल है, मुझे 6 पैक बॉडी चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये करियर चाहिए, मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. पर शायद एक जगह जाके जैसे अभी सेटल लोग हो जाते हैं, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? आदमी सिर्फ 2 कारण से चेंज होता है. एक तो ये कि जो वहाँ पे जो जहाँ पे है वहाँ पे उसका फ्रस्ट्रेशन या सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो दे आर ट्राइंग टू अवॉइड पेन. और या फिर दे आर गोइंग ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स समथिंग ग्रेट. ऐसी पर्सनालिटीज होनी चाहिए जिन्होंने सब कुछ ब्रेक करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया, ताकि एक लोगों को होप मिले. यू नो, एक होप बहुत बड़ी चीज़ है. बैंक में $563 बचे हैं. आपके बच्चे आके बोल रहे हैं कि आई वेंट आउट विद अ फ्रेंड एंड आई कुड नॉट स्पेंड $10. यू नो, एक जिंदगी है, या तो उसे काट लो, जी लो. एज दिस 2x 3x इसी लेवल के अंदर थोड़ा सा और ग्रो कर लेते हैं, थोड़ा सा और ग्रोथ करो, थोड़ा सा और ग्रोथ करो, थोड़ा सा और मनी, थोड़ा सा और ये, थोड़ा सा और वो, बड़ा घर, ये घर. हम लोग ग्रो करने की कोशिश करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंकज तांगरी शो. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप और हम मिलते हैं बहुत इंस्पायरिंग लोगों के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी जर्नी, लाइफ की जर्नी इतनी सक्सेसफुल रही. और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे बीच में है एनर्जी का पावर हाउस, मेरे एक्स कोच, जिनसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है. और मैं चाहता हूँ ऐसे जीनियस को आपसे रूबरू कराऊँ और उनका मैसेज, उनका मिशन, जो उनकी नॉलेज है, आप तक भी पहुँचाऊँ. तो आई वॉन्ट टू वेलकम मिस्टर कपिल कुलश्रेष्ठा ऑन पंकज तांगरी शो. कपिल जी, वेलकम टू PTS. Thank you so much. I'm super excited, man. Like, जो हम लोगों ने साथ में जर्नी शेयर किया, it's amazing, it's brilliant. I still remember many of the conversations I've had. I still remember हम लोग, मैं कहाँ बैठ के अपने घर पे बातें करते थे हम लोग फोन पे. Thank you, and you know, I have to tell you कि it's been a pleasure seeing you. आप जिस तरह से like Sydney connection हो गया, उसमें मैंने कोई चांस मिस नहीं किया आने का उसके अंदर. You know, the big group that you have made, the way you have really shared the love and connection with everybody, phenomenal. Super proud of you, super happy to be here. I'm like really happy. Thank you. आपसे सुन के अच्छा लग रहा है क्योंकि जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद हमने बात इस बारे में नहीं की कि पहली बार जो पर्सनल डेवलपमेंट पे फॉर्मल इंट्रोडक्शन मेरी आपके थ्रू हुई. मेरे को बचपन से शौक है बुक्स पढ़ने का, कहीं ना कहीं से जो जहाँ पे अच्छा कुछ मिल सकता है. पर मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की जिसमें आपका एक सेशन था, तो मेरे को वहाँ से पता लगा कि इसको आप असली में रियल टर्म्स में कैसे परस्यू कर सकते हैं. फिर मैंने आपका कोचिंग प्रोग्राम यूफोरिया, जो 6 वीक्स का प्रोग्राम आपके और शिल्पा जी के साथ किया, उस प्रोग्राम के बाद मेरे लाइफ में बहुत क्लैरिटी आई. चाहे वो मैं फिटनेस की बात करूं या करियर की बात करूं, रिलेशनशिप्स की बात करूं, मैंने बहुत कुछ सीखा उस प्रोग्राम से. पिछले 4-5 साल में मैंने काफ़ी उसमें काम किया, कॉन्शियसली काम किया. तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बात करके. और मेरे को पता है कि आज ये पॉडकास्ट जो होने वाला है, इससे बहुत लोग सीखेंगे. तो कपिल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, MBA, एक शानदार करियर आपका इंडिया में आपने इस्टेब्लिश किया. फिर आप कॉग्निजेंट को ऑस्ट्रेलिया लेके आए 2009 में, राइट? और एज ए डायरेक्टर उसमें काम किया आपने. इतनी बड़ी टीम, 600 लोगों की टीम आप देखते थे. फिर आपने एकदम से स्विच मारा अपना करियर एज ए कोच, है ना? तो मेरे को बताओ आप करते क्या हैं कोचिंग में? Okay, so one of the things you said कि you said कि अच्छी खासी इंजीनियरिंग की and all that stuff. I would say those are forced thing really. They were not my goals. Okay. You know, जब हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे पेरेंट्स किसी बैकग्राउंड से होते हैं. You know, I'm from a lower middle class background from Kota, and हमारे सारे के सारे ड्रीम वही होते हैं जो कि हमारी कमियां होती हैं शुरू में उसको फुलफिल करने के लिए होती हैं. तो मेरा शुरू का टाइम सारा ऑब्वियसली ये सक्सेस की डेफिनेशन है, ये सक्सेस की डेफिनेशन है, उसको चेस करो. और वही मैंने किया, और वही मेरे को इंजीनियरिंग ले गया, वही मेरे को MBA ले गया, वही मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ले गया, वही मेरे को कॉग्निजेंट ले गया, वही मेरे को यहाँ लेके आया. तो मुझे लगता है कि शुरू के 44 साल तक मेरी लाइफ was driven by external situations, other people's meaning of success. Like, I know, मुझे याद है कि आपको जब हमारी बात हुई तब से 16 years से you were into that, you told me, and I was into that for about 1.5 years, because I didn't even know कि बुक्स पढ़ने का क्या फायदा है. मेरी पूरी जिंदगी में till 2016-17 I probably had read 2 books, and उसके बाद फिर I finished now 700 odd books, because I just went completely into it. So it's a very long journey in terms of what it took to finally turn it around. Right. So we'll talk about in this thing, and I think I want to more like talk about how it can impact people than anything else. So what I do is, I think the best way to look at it, Pankaj, is कि
हम लोग को सबको एक विजन दिखता है, एक गोल दिखता है, ये मेरा गोल है, मुझे 6 पैक बॉडी चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये करियर चाहिए, मुझे ये एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, मुझे ये पैसा कमाना है, मुझे ये करना है। हम सबका एक विजन होता है, एक गोल होता है। बिल्कुल। गोल सबका होता है जी। मूव कम लोग करते हैं। राइट। और सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड लव टू टॉक अबाउट कि वो क्यों होता है कि हम लोग इसी लेवल को बढ़ाते चले जाते हैं एंड यू नो एंड विल टॉक अबाउट दैट my level 1 and level 10 analogy, which is how levels expand. And hopefully you will remember the question if I forget. बट जैसे 44 साल आपने बोला कि 44 साल बाद आपने वो स्टेप लिया, लाइक लोगों को लगता है कि 44 साल तक तो हम सेट हो गए या खत्म हो गए, मतलब इसके बाद हम नया कुछ नहीं कर सकते, बट आपने एक अच्छा खासा करियर दोबारा से एस्टेब्लिश किया। मतलब व्हाट वाज द थॉट, माइंडसेट क्या था? So let me tell you what I do, and then it'll be easier to understand because it's very. So people have these dreams, they want to go towards the dream. कुछ भी हो जाए मुझे वहां पहुंचना है। तो लोग स्टार्ट करते हैं, एक तो बहुत कम लोग स्टार्ट करते हैं जी। बिकॉज आज की जिद्दोजहद में हम लोग फंसे रहते हैं, बिल पे करना, ये करना, हमारी जिंदगी पूरी स्केल हो जाती है। उसके जब स्टार्ट भी करते हैं तो फिर एक सेटबैक आता है, सबकी जिंदगी में आता है, स्टॉप कर देते हैं। रास्ता मिलता नहीं है, और मिलता है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, ईजी होता है तो हम उसे एंजॉय नहीं करते, और धीरे करके with time specifically people start giving up and they learn the art of giving up, like people say art of doing stuff, art of giving up, right? It's an easy path. And then they get into this pit, and this pit a lot of people spend their entire life very deep, and that's what I do. I help people get out of that pit and get to that vision or maybe beyond, right? And now since I've explained that, so why is because I was in that pit. I was in the pit. I had no dreams, no vision. मेरे सारे के सारे गोल सिर्फ bill payment, taking care of kids, taking care of my wife, be with friends, मस्ती करो, या फिर सोचो, या फिर मूवी देखो, या फिर चल रही है जिंदगी। Everything was request response mode, and मस्ती करना doesn't mean कि man basically I mean somehow be happy. Happiness was my goal, and I found it is such a stupid goal actually. Fulfillment should be a goal. Happiness तो आप बस start having drugs, you'll be very happy. Okay. You know, fulfillment is the goal. Fulfillment comes from sense of belongingness, connection with our work. हमें लगता है कि काम हमारा सिर्फ इसलिए है ताकि हम जी सकें, बट काम हमारा एक बहुत ही जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक पर्सपेक्टिव है, एक बहुत बड़ा एंगल है। ठीक बात है। और अगर हमारा काम फुलफिलिंग नहीं है तो हमारी जिंदगी का कोई पार्ट फुलफिलिंग नहीं होगा। एंड ऑब्वियसली अगर हमारी लाइफ फुलफिलिंग नहीं है, हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे नहीं है, तो भी दिक्कत है। तो हमें इसको इन सब बॉल्स को जगल कर रही है। पर लेकिन इफ दैट जगलिंग बिकम्स अ प्रेशर, इट बिकम्स टू मच। सो मेरे लिए ये हो गया था कि दिस बिकेम टू मच। नो मैटर व्हाट आई अचीव, it was always a challenge. Like I can tell you, surface level पे सब कुछ superficial था। Like when I got married to Shilpa, I married her because she's a chartered accountant. Right. So I married for money. Okay. She was also from poor background. Like you know, dad was somehow managing 3 kids and as a professor. But I thought, अरे यार मैं तो कर नहीं सकता, ये कर लेगी। Okay. हम दोनों ने स्ट्रगल किया। So I thought chartered accountant को मैरी करोगे तो भाई बढ़िया रहेगी लाइफ। That didn't work out as well, that money part. You know, we kind of just somehow it was always like, once I achieve this, then I will be. Once I get there, then I will be. And this once thing made me lose everything, man. I was depressed. मैं जो है हमारे यहाँ पे एक बहुत ही एक मैसिव हस्ती हैं, डॉक्टर शैलजा चतुर्वेदी जी। उनके पास गया मैं क्योंकि मेरे को साइकोलॉजिकल इशू है। अच्छा। मैंने 1 महीने तक उनसे नहीं, एक नहीं शायद 2 महीने तक मैंने उनसे बात की। मैं वीकली जाता था, उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी कि भाई तुम ये खा लो, यूल बी ओके। क्योंकि मेरे को बहुत डिप्रेस था, मेरे को लग रहा था कि मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। यहाँ पे यहीं पे डॉक्टर शैलजा यहाँ आने के बाद बिकॉज लाइक आई अचीव्ड सक्सेस फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव, बट एक मोमेंट मैं अपने साथ बिता नहीं सकता था। अच्छा। अगर मेरे पास काम नहीं है, या मैं मूवी देख रहा हूँ, या मैं दोस्तों के साथ हूँ, ओके, आई विल जस्ट चेक आउट। आई विल जस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग एंड सी कि आज क्यों ऑफिस ना जाऊँ। मैंने सारे बहाने मारे खूब ऑफिस ना जाने के। मैंने पीएचडी कर रखी है ऑफिस ना जाने के बहानों के ऊपर। यू नो 101 तरीके हैं कैसे ऑफिस जाना चाहिए, हर बहाना मारा है। मेरी पैंट फट गई तो मेरे पे कीचड़ पड़ गया तो बस छूट गई, सब कुछ बोला है। एंड यू नो थिंग इज कि lot of people don't get what they deserve in their life, but when you get what you don't deserve, right, it kills your being, it kills your heart,
it makes you like a nobody in your own eyes, and that's the worst place. Oh. Like, you know, and that's where I was. So I was depressed, completely out of sync with myself, dealing with lack of integrity at every place, always checking out of situations, circumstances, not present. And उससे निकलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, because for me it was a life threatening thing. बट शायद क्योंकि आप कॉन्शियसली देखना शुरू कर दिया था कि ये सब, क्योंकि अगर आप नहीं देखते तो चलती रहती लाइफ गोज ऑन, बिकॉज यू आर वर्किंग इन ए गुड कॉर्पोरेट कंपनी, यू वर ए डायरेक्टर, आपकी वाइफ भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वेस्ट पैक में काम कर रहे थे, है ना? तो लाइफ तो सेट थी, ऐसा नहीं कि लाइफ कोई जैसा आप बता रहे हैं, परंतु आपने कॉन्शियसली स्टार्ट कर दिया देखना कि मेरे को ये मेरा गोल नहीं है, या ये मेरा ड्रीम नहीं है, या इससे मेरे को फुलफिलमेंट जैसा आपने बोला वो नहीं मिल रही। तो जब आपने शुरू किया तब आपको ये सब खालीपन लगने लग गया मेरे ख्याल से। आई थिंक से इतना कॉन्शियस प्रोसेस नहीं था। ये होता है कि आप उठते हो, आपको मालूम नहीं कि मैं क्यों उठूं, मैं आज क्यों ऑफिस जाऊं, राइट, मैं कहाँ पे बड़ा कोई तीर उखाड़ने वाला हूं, मैं जो कर रहा हूँ उसकी क्या वैल्यू क्या है उसकी, एंड क्या मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्या मैं कोई इम्पैक्ट कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। एक आईटी कंपनी के क्लाइंट की, एंड आई थिंक सम ऑफ द आईटी कंपनी पीपल विल जस्ट हेट मी फॉर दिस, आईटी कंपनी के क्लाइंट की सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स व्हिच आर नॉट गोना चेंज एनीथिंग, एंड देन एवरीबody becoming very serious and they're like, guys, we have got this problem at workplace, like why so serious, like what's up, like आदमी सिर्फ दो कारण से चेंज होता है। एक तो ये कि जो वहाँ पे जो जहाँ पे है वहाँ पे उसका फ्रस्ट्रेशन या सेटिस्फेक्शन नहीं है, सो दे आर ट्राइंग टू अवॉइड पेन, और या फिर they are trying to go towards something great. And this is a very well known fact in psychology that human beings will always do about 10 times more for removing a pain than for a dream. And अगर और क्या होता है, आपको किसी डायरेक्शन में जाना है, कहीं और जाना है, और वहां पे जाने का भी एक पेन है, बिकॉज आपको ये जो करंट आप हो से निकालना है, ठीक है। अगर वो पेन ज्यादा है आपके करंट पेन से, तो आप कभी मूव नहीं करोगे, राइट। लेकिन अगर ये पेन ज्यादा है तो आप मूव करोगे। और वो आप चाहे मैरिज के अंदर ले लो, चाहे आप अपने करियर के अंदर ले लो, चाहे अपनी हेल्थ के अंदर ले लो, दिस रूल विल ऑलवेज बी। दैट्स व्हाई लोगों को मालूम है कि यार मुझे वेट लूज करना चाहिए, डॉक्टर बोलता है भाई साहब नहीं करोगे तो मर जाओगे, खटाक से हैबिट चेंज एक दिन में, अदरवाइज 25 साल तक लगे रहेंगे, राइट। तो दैट्स व्हाट इट इज। इट वाज नॉट अ कॉन्शियस प्रोसेस, इट वाज लाइक shucks man, what do I do? I have no freaking chance now. I gotta do something else, otherwise this cannot continue. Okay, that's what led to the change. Okay, and it was instant. Okay, was it easy? Like आपने डिसीजन ले लिया कि चलो चेंज करना है, अभी हो गया चेंज, तो आपने शुरू किया अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ना, जो आप चाहते हो, जहाँ से आपको फुलफिलमेंट आ रही है। तो अब जब आपने शुरू किया तब आपको क्या कठिनाइयाँ आई? क्योंकि एकदम से जॉब छोड़ना और सब। So look, I would say taking a decision was not easy. Staying on the decision was very hard. Okay. Job chhodna was not a difficult thing for me. It was like, I cannot do this. This is it. I'm done. Right. You know, it's impossible. I can't do it. लेकिन उसके बाद, you know, when you're from the kind of background, middle class background, you want to save your money. Yes. Right? And I learned it from later on as I got to know some business people. I got to know कि boss, आप पैसा बचा लोगे, उससे इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे फोकस करना है कमाने पे। तो ऑब्वियसली पैसा कमाना है और कमाना वाज अ डिफिकल्ट थिंग, बट बचाना became a norm. So I went on my own completely and I thought, oh, I'll just figure it out. And I've had coaches in past, but it was very double standard that I'm a coach, I don't have a coach, which is like, what man, like you're double standard. Right. So in the beginning it was a thing that became and now I'm saying something that I learned after the fact, not before. उस वक्त तो कोई फंडे नहीं थे। Okay. तो उस डिसीजन पे स्टे रहना वाज अ हार्ड थिंग। उस डिसीजन पे वहां पहुंचना जब बैंक में $563 बचे हैं, आपके बच्चे आके बोल रहे हैं कि आई वेंट आउट विद अ फ्रेंड एंड आई कुड नॉट स्पेंड $10, you know, because they went to watch a movie and I could not. And guys, this is not done. और मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरी बेटी 23 साल की अभी हुई है, 4 दिन पहले एक छोटी बच्ची मेरी 20 साल की होने वाली है। तो उस टाइम पे they were smaller, but hearing that from kids, it cuts something inside. You're sitting in your car, 100%, you know, and crying because you don't know where the money is going to come from, and how do I pay the bills for my daughter, and crying with shame, and especially because as an Indian man, your role is that a provider, and you feel like yes, it's a very bad feeling. ये मैंने किया अपने बच्चों के लिए, ये मेरी इलाके से, ये मैं हूँ। Oh gosh, and outside आपको शो करना है कि मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं तो कोच हूँ, मैं तो फंड हूँ। It just that was hard, man, very hard.
आई थिंक ये दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट, जो आपका बिल्डिंग में टाइम लगता है उसमें, और वंस यू रीच देयर देन तो स्काई इज द लिमिट, बट पर शायद उस पेन को जरूरी है सहना, तभी आपको सक्सेस की तरफ आप बढ़ते। मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है उस पेन को सहना। अच्छा, मुझे आंसर उसका मिल गया कि the thing that I was trying to do was solve the how problem. And there is a million how myself. Okay. Like, you know, if we are in the studio right now, set up, there is like if you and I start bothering about the mic positioning, camera positioning, light positioning and all this stuff, हम लोग फंस जाएंगे. Right? But what did you do? You said, Guru bhai, yes, I trust this person yes, 100%. and I'll get it done. Right. It's how. Sorry, it's who. Right? At a certain point of time, we find each other. It's a who. So problem is about who, not how. I can set an amazingly crazy ass objective in front of me. Right. But if I know who can help me, yes, okay. That's it. That's a good point. Because अभी मैंने पढ़ा कहीं कि your why should be important. तुम्हें पता होना चाहिए क्या why सुना था, how सुना था, पर अभी who भी आ गया. That's who a is new proposition. Yeah, who is second? Number two. Number one is obviously why, yes. and why evolves. Right. Who is now? Because when I start on a journey towards मेरा जो भी विजन है, प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, जॉब चेंज करना है, एंटरप्रेन्योरशिप में घुसना है, जो भी है, I can have a vision, and you know the vision will evolve with time as I get to know more people. Right. But I get to know more people. That's who. Okay. That's what it's about. That's a good point. कपिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, बहुत लोग फुल ऑफ पोटेंशियल हैं, उनको पता है कि वो कर सकते हैं, पर वो एक जैसे आपने फोर्स्ड एजुकेशन बोला, क्योंकि इंडिया में तो हमें पता ही होता है कि क्या करना है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, अकाउंटिंग में, यू नो, तो आप चाहते ना चाहते उस एजुकेशन में का पार्ट बन जाते हैं, उसके बाद जॉब लगती है, उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, और फिर कुछ लोग ओवरसीज आ जाते हैं आपकी तरफ, पर शायद एक जगह जाके जैसे अभी सेटल लोग हो जाते हैं, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, शायद एक स्टॉप लगता है। मुझे लगता है आज की जनरेशन में या हमारी जनरेशन में जो एक प्रॉब्लम बहुत लोगों को फील होती है कि व्हाट नेक्स्ट, अब सेटल हो गए, जॉब भी चलिए, पर जो ड्रीम्स है उनका क्या, है ना, तो वहाँ से और फिर उनको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, उनके पास कोई एक ड्रीम होता है, गोल होता है, उनको पता है पोटेंशियल भी होता है, पर समहाउ इतनी भागदौड़ में वो कर नहीं पाते, ठीक है, और फिर वो देखते हैं कोई और बंदा आके वही चीज़ कर रहा है, तो उसको लगता है ये तो मेरा ड्रीम था और ये मैं कर भी सकता था, हुआ नहीं, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है या अपने ड्रीम्स की तरफ कैसे उस तरफ कैसे बढ़ा जाए जो एक्चुअल में अपने फुलफिलमेंट लेके आए, उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? So see, let me share a parable. और वो parable will actually tell you कि will indicate, will Right. point towards the direction. एक बार एक आदमी जो है, it's a बुद्ध parable. ओके, एक बार एक आदमी एक आइलैंड के ऊपर होता है, छोटा सा आइलैंड है, उसके ऊपर होता है और बाढ़ आ रही होती है, ओके, लाइक पानी रिवर है, नॉर्मल चल रही है, तो ही इज हैप्पी। तो इसके लिए मैं एक पैराबल का सहारा लेना चाहूँगा। ओके, सो इट्स अ बौद्ध पैराबल कि एक आदमी है, वो आइलैंड पे है एक और एंजॉय कर रहा है लाइफ, पानी बह रहा है आराम से, खुश है, देख रहा है सब कुछ, फिर पानी बढ़ना चालू होता है, बोलता है थोड़ी देर और, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया चल रहा है मेरी लाइफ, है ना, आग जला रखी है मैंने, सेक रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, खतरा नहीं है अभी, खतरा नहीं है, चलने दो। फिर उसे लगता है यार ये पानी तो बहुत बढ़ गया, अब बोला अब क्या करूँ, चला जाएगा, डाउन हो जाएगा, बड़ा है तो कम भी हो जाएगा। ओके, ये भूल जाता है शायद कि बढ़ के मुझे भी अंदर ले लेगा। खैर फिर दिखता है कि यार ये पानी अब ज्यादा ही बढ़ रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा, तो अपनी वो कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता है, पेड़ है उसको काटता है, उसे एक राफ्ट बनाता है, और वो राफ्ट को पानी में डालता है, और बड़ी मेहनत से बाढ़ के पानी को बहुत मेहनत से, बहुत ज़्यादा परेशानी के बाद फाइनली वो जो है उस कॉर्नर पे पहुंचता है जहाँ पे एक हिल है और वहाँ पे पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत सारे ट्रीज हैं। और उसके बाद वो कहता है यार अब ये राफ्ट जो है मेरा सहारा है भाई, इसको लेके चलते हैं। भारी भरकम राफ्ट है, उठाता है, ओके, और उसे लेके चलना चालू करता है। भाई कैसे छोड़ दे भाई, हाँ राइट, भाई बचाया है, जिंदगी बचाई है। ठीक है, और वो राफ्ट जो है पेड़ों के बीच में टकराता है, उसकी पीठ लहूलुहान है, और बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, थक गए, अगर पीक पे नहीं पहुंचा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो राफ्ट को नहीं छोड़ता क्योंकि यार उसने बचाया है। और इट्स अ वेरी सैड रियलिटी कि लॉट ऑफ पीपल कैरी देयर पास्ट विद देमसेल्व्स, एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग एंड इजी टू से, कह रहे जाने दो, इतना इजी भी नहीं है,
राइट मुझे मालूम है कि मैंने भी जाने नहीं दिया था हाँ, क्योंकि एक पैरेलल एक बार एक बैकबोन की तरह से हो जाती है आपकी लाइफ की जो कि आपका सहारा है। हम लोग सब लोग किससे सीखते हैं? अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। yes, और हमारे एक्सपीरियंसेस यूनिक हैं यार। हाँ, 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 और मेरे एक्सपीरियंसेस आर ऑब्वियसली राइट एक्सपीरियंसेस। हाँ, इसका मतलब मेरे साथ में उस एक्सपीरियंस साथ में मेरा बिट्रेयल हुआ या मेरे को कुछ गलत हुआ या मैंने कुछ गलत किया, मैं सबको जस्टिफाई करके कुछ लेसन सीखूं जो कि गलत हैं, हाँ, वो मेरा राफ्ट है। right, किसी ने मुझे बोला कि तुम तो बहुत मोटे हो, वो राफ्ट है। तुम तो बहुत तेज बोलते हो, वो राफ्ट है। हाँ, तुम तो बिल्कुल स्मार्ट नहीं हो, वो राफ्ट है। हाँ, उसके अंदर मेरे पेरेंट्स ने बोला कि बेटा तुम इतने बेवकूफ हो, हाँ, राइट बेटा तू पागल है। मेरे साथ हुआ था एग्जैक्टली मेरी टेड टॉक्स के बारे में। अच्छा, छोटी सी बात, बेटा तू पागल है, कैरी किया जिंदगी भर कैरी किया। नॉट दैट माय डैड इज अ बैड मैन, आई लव माय डैड, ही इज 84 year old now, but it happened, people go through things and we carry it, and eventually a lot of us just stop going up. We somehow try to adjust our life as per the raft, on top of the raft, right, and पानी वो बढ़ बढ़ के एक दिन हमें उगेल लेता है और हम लोग सोचते हैं कि contented is happiness, stay happy, वो जो है वही करो। ठीक, and I'm Pankaj, I'm on a war against that being satisfied, because satisfied people never change the world, never left their imprint. They try to build life for their children, and the children are going to follow the same thing. I'm sorry if I'm offending some people, but that's a pain I had with my girls, and I would be goddamn if I actually do that. I'll be damned if I allow my life to be like that. ना आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने देखा है आपके सेशंस भी मैंने अटेंड किए हैं या वर्कशॉप्स भी आप देते हैं, तो यू आर ए वेरी स्ट्रिक्ट एंड हार्श कोच। तो मुझे लगता है कि कई बार हमें आदत नहीं होती सुनने की, पर मैंने देखा है जो हम अभी पीछे वर्कशॉप हमने करवाई थी एक पर्सनल डेवलपमेंट पे सिडनी कनेक्शंस पे, तो आपकी जो पॉइंट थे बड़े लग रहे थे, लोगों को चुभ रहे थे। तो आपको लगता नहीं कि ऑडियंस बनी रहे थोड़ा सा, या उनको कैसे लग रहा होगा? Okay. So look, thing is, freaking hard question, right? so there are two things which help me massively. एक तो ये कि Shilpa, who's also a full-time coach like me, right, Shilpa is a very soft person. So एक तो हम लोग का yin and yang हो जाता है, तो she is able to like manage बैलेंस it. है, हाँ, right, दूसरी चीज है कि मुझे एक चीज मालूम है पंकज कि मैं हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा कंट्रीब्यूशन को के उस पर जीता हूँ। मैं छोटा बच्चा था, तब से मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, वो मेरी बिगेस्ट वैल्यू है, Okay. सबसे बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि जब लोगों को मालूम है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपका जो स्टुपिडिटीज है, आपकी नौटंकी है, आपके ड्रामाज हैं, उसको माफ कर देंगे। हाँ, ये है कि उससे वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अगर मैं डेलिबरेटली अटेम्प्ट नहीं करता कि मैं उनसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करूं। मुझे लगता है कि यार अगर मैं एक्चुअल में ऑथेंटिक हूं, अगर मैं एक्चुअल में मैं अपने कोर से बोल रहा हूं, तो पीपल विल सी इट, एंड दोस हु डोंट सी इट आर नॉट मेंट टू बी माइन। सो इफ दे डोंट सी इट, दे आर नॉट मेंट टू बी माइन। यू नो, if people are judging, it's actually their loss, and it's not that I don't care about it. I do care about it, and I'm making some deliberate attempt at it to build that connection, but I'm not leaving my authenticity to build that connection. Right. And guess why I don't do this? Because that's all I did all my life. Right. I With understand. friends, it was always what they want to talk about, what will be okay for them. Right. कपिल कहीं खो गया था, और बहुत सारे लोग अपने आप को खो देते हैं, और मैं अब अपने आप को खोना नहीं चाहता भाई साहब। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। दैट्स वाई मैं मानता हूँ आपको रोल मॉडल भी, क्योंकि हाँ 100% ऐसे इंस्पायरिंग और ऐसी पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए जिन्होंने सब कुछ ब्रेक करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, ताकि एक लोगों को होप मिले। यू नो, एक होप बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप अगर किसी एक को करते देखते हैं तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं किया तो नहीं किया, है ना। तो मैंने आपको देखा, जैसे आपने चेंज किया, यू लॉस्ट वेट लाइक 15-16 kg आपने, है ना, एकदम 16 kg एंड मेंटेनिंग, एंड एट दिस एज यू आर मेंटेनिंग द एज लाइक वेट। और दूसरी बात कि करियर से शिफ्ट किया आपने, एक पूरे करियर को छोड़ के आपने नया कुछ शुरू किया। तो एक रोल मॉडल यही होता है जो हमें लीड विद एग्जाम्पल, है ना। तो यू आर लीडिंग विद एग्जाम्पल, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। और दूसरा, मुझे ऐसी भी अच्छा लगता है कि पाल पलोस के जो आपको सॉफ्टली डील करते हैं, तब तो कुछ बना नहीं किसी का, है ना। अगर आपको हार्शली कोई हार्श शब्द बोल के आपको फिक्स कर रहा है, तो इसमें आप ही का फायदा है शायद। और एक चीज और है, सी, हाँ, पूरे टाइम हार्श नहीं है, राइट? हाँ, The number of times I tell people I love you is a lot. right, okay. I tell it to my clients, I tell it to my friends, I tell it to people because I do love them. I do love them. Like, I love you, man. Yeah. Like, you're amazing, and I've gained so much from you. Like, it's
inspiring to see what you're doing, right? So एक सही टाइम पे हम लोग एक दूसरे की लाइफ का 2% बन सकते हैं, और वो उस टाइम पे मुझे मालूम है कि मैं उनका पार्ट हूँ. एंड इट्स ऑल्सो नॉट, आई थिंक विद टाइम मैं थोड़ा सा रिफाइन भी हो गया हूँ, एज के साथ भी शायद रिफाइन हो गया हूँ. सो मे बी 4 साल पहले जब आपने मेरे साथ किया, थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड था. बट यू नो थिंग इज कि and in any of these things, you don't want to leave your authenticity behind. You just you really want to impact. You really want to make an impact on people. And कई बार actually एक मेरे साथ एक बहुत बड़ा blowback हुआ था about 8 months back, which just shocked my system. कि you know, and it's something which I've never shared with anybody. So I had a person who was basically doing my calls where people sign up with us, and he spoke to somebody who spoke to me about 3 years back. And this lady is in the US, and she said, that guy, he's horrible. Oh, okay. She said, I was really at a loss. I was feeling really bad in life. And he came in the call, and he tried to tell me how crappy I was. Oh. And it was something which I felt really bad about. Like, that's not what I meant. So I know good intentions are not necessarily, like you can't do that. So that harshness, you can't do that, right? And I felt so terrible. I felt so bad कि यार ये तो मेरा perspective नहीं था. ये तो मैं नहीं चाहता था. मैं तो नहीं चाहता था किसी को bruise करना. You meant good. You know, and I did not. I was a jerk. Like I hurt her. You know, and then I understood कि आप लिबर्टी नहीं ले सकते लोगों के साथ. आपको लोग जहाँ पे जिस जगह पे हैं, आपको वहाँ पहुँचना है. फिर उनसे बात करनी है. और जब आपकी वो जिंदगी का हिस्सा है, आप वो ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद शायद वो भी ऐसा नहीं है कि पंचिंग बैग बना लो उनको, राइट? नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड. और हो करते भी नहीं हो आप. पर वैसे मैंने देखा कि नॉर्मल अगर जैसे हम बात करें तो क्योंकि ये कोचिंग भी हमारी कम्युनिटी में शायद नहीं है और बहुत एक्सपोजर नहीं है, तो उस तरफ और आपका जो लर्निंग है इसमें मैंने देखा आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, 10-10 दिन के रिट्रीट्स आप करते हो खुद सीखने के लिए. तो जो आपका नॉलेज है, विजडम है, उसको आपको अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसके कुछ वेज हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं. बट अंदर से इंटेंशन आपकी अच्छी रहती है हमेशा. ये देखो गलत काम किए हैं, करने नहीं चाहिए थे, बट किए हैं यार. I mean, हम जान लोगे क्या? Like look, one of the things I learned as a child very early on is that and I think it is very true to a lot of Indians, and I'm discovering as I have non-Indian clients as well. A lot of us grow with this guilt and shame. Like तुम इतना भी नहीं कर सकते बेटा, तुम्हें ये भी नहीं आता है, तुम इतने ही मार्क्स नहीं ला सकते. लाइक मैंने अपने क्लाइंट से भी हॉरर स्टोरी सुनी कि 95 मार्क्स आने पे बेसिकली यू गेट ऑलमोस्ट स्कोल्डिंग, नॉट फिजिकल बीटिंग बट स्कोल्डिंग कि तुम तीन कहाँ रह गए. तो यू नो, सो गिल्ट एंड शेम इज हाउ Indian parents typically we do that, and it's not that our parents are bad. That's what they learned. Like I did that with my daughters, man. I'd also use guilt and shame. Like तुम इतना भी नहीं कर सकते मम्मा के लिए, पापा के लिए. Right. I did not expect this from you, right? So when you grow up like that and you make this a norm, it becomes a problem. And I grew up with that guilt and shame, man. And I don't want to do that. Break the cycle. You have so to break the cycle. I made a mistake. I feel bad about it, and I know I will never do that. Right? I hurt somebody, and I know that I would continue to probably hurt people. And in you know, right now, हो सकता है सब लोग बोल रहे हैं क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं. Like you know, हो सकता है, but it's not my intention. I want to serve people. I want to help people, and those who are meant to be mine will be mine. Right. Now 100% I can vouch for that personally, क्योंकि मैंने बहुत ही आपसे जब बात की और डिस्कस किया, बहुत कुछ मैंने चेंज किया और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपका मेरी लाइफ पे. तो शुक्रिया उसके लिए, और कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट इज़ इफेक्टिव. यू नो, एक मीठी मीठी बातें करके कुछ उसका रिजल्ट ना आए, और उसमें उसके बजाय अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली और थोड़ा सा सच्चाई, यू नो, सच्चाई कड़वी होती है, अगर वहाँ से कुछ इम्पैक्ट आए तो वो शायद कई गुना ज़्यादा बेटर है उससे. तो जैसे आपने कपिल जी डॉटर्स की बात की, तो हमारी कम्युनिटी में भी हमारे कुछ लोग, बहुत सारे हमारे जो जनरेशन के लोग हैं, उनके बच्चे अभी हाई स्कूल में जा रहे हैं और करियर चूज़ करने वाले हैं. इंडिया में तो हमें पता था, क्योंकि मेरी फैमिली में सारे मोस्ट ऑफ देम आर अकाउंटेंट्स, यू नो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो मुझे पता था मैंने सीए ही करनी है, यू नो. तो ऐसा माइंडसेट बना रहता है. तो यहाँ पे एक्सपोजर बहुत है बच्चों को, यू नो, देयर आर वैरायटी ऑफ फील्ड्स दे कैन गो टू. सो यहाँ पे फिर भी पेरेंट्स चाहते हैं कि मेडिसिन में जाए, आईटी में जाए, यू नो, ये सब. तो कैसे एक बैलेंस करें, लिबर्टी दें उनको चूज़ करने की, तो फिर हमें डर लगता है कि बच्चा कहीं गलत ही फील्ड चूज़ ना कर ले. कैन वी बी अ गाइड और मेंटोर देम? Look, this is a statistics that I learned from somebody, and you know, people say statistics are wrong and all of it, but there's some truth to that. Parents normally have about 5% impact on the children after they get into teenage.
and we tend to think we have a lot more. Oh yes. So ऐसा we लगता है, tend to think कि हमारे से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों ज़्यादा सीख रहे होते हैं. And हम लोगों ने अपने बच्चों को पुश किया था सेलेक्टिव स्कूल जाओ, गए भी दोनों. लेकिन जो like and choose a traditional education, do that, build a career. But एक बार जब मुझे ये realize हो गया कि मैंने जो अपना career choose किया था which was situational, and मैंने कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया, कहाँ मैं कितना खुश था उससे. मेरी फैमिली के perspective से तुमको क्या दिक्कत है, it's all okay. तुम इतना अच्छे जॉब में हो, it's all okay. But it was not my vision. It was my lower middle class background. It was my basically जिंदगी भर हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हो, किस तरह से मेरे नेक्स्ट गोल बिकम्स द मेन थिंग, राइट. वो चीज बिकेम अ थिंग कि तुम जस्ट आगे बढ़ जाओ. और ये लगता था कि ये बहुत बड़ा लाई है जो हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम यहाँ पहुंच जाओगे ना, लाइफ इज गोना बी yes. अब उनको पूछता है आपकी है क्या, पूछते नहीं हम लोग तो, क्योंकि हम पेरेंट्स हम सोचते हैं रिस्पेक्ट की बात है. तो लेकिन आप जब देखते हो यार मैंने सब कर लिया, अब तक तो हुआ नहीं. तो मैंने आई विल नॉट कॉल इट कि मैंने बच्चों को लिबर्टी दी या नहीं लिबर्टी दी. आई एक्चुअली बिलीव इट नाउ एंड इट्स अ लर्नड थिंग कि मैं कोई नहीं होता हूँ अपने बच्चों को लिबर्टी देने वाला. दे आर नॉट children, they are little people, and I need to treat them like that. Not that I treated them like that, obviously. I need to treat them like that. So jab my daughter was going in Bauckham Hills, and in year 11 she was like, this is too nerdy, I'm done with this. And she was somebody who basically उसकी पूरी overall जो ratings में पिछले इतने सालों में उसके सिर्फ या 4 या 5 बार उसके A से कम आए थे. So she was like a brainy kid. And but she says कि this is not me. So year 10 में she said this is not me, so what do we do? So she was talking about dropping out of school, and then we said नहीं चलो Cherrybrook Tech चले जाओ. So she went to Cherrybrook Tech. वहाँ और कचरा हो गया. Not that Cherrybrook Tech is a bad school or Bauckham is a bad school. But she was like, this is too nerdy. So it was a big thing कि यार तुम क्या पागल हो, तुम्हारा बच्चा जो है सेलेक्टिव स्कूल छोड़ रहा है, फेलियर होगा. तुम्हें जब जस्टिफाई करता है नहीं A क्लास है and all that. तो देखो मार्कशीट देखो. And then year 11 में she was like, I'm done. Because she became a part of personal development journey, going and, a lot of people think personal development, I don't need personal development, man, I'm already sorted out. Yes. Really? Why are you in mediocre jobs? Why are you playing a game which is smaller than your life? Why are you not healthy? Why don't you have the most beautiful relationship with people? No, I'm all sorted out. So we know we're not sorted out. So she got exposed to it at 14. And at that age, young age, she was like, this is it. I don't want to do this. And I'm like, go all in. And she left the school. Okay, wow. Then थोड़े दिन बाद लगा, oh shucks, गलती कर दी. Yes. दोस्त नहीं है. Then we life रास्ता बना लेती है. अरे आप टेफ से भी year 12 कर सकते हो. टेफ से year 12 किया. 2 साल लगे, उस 2.5 साल में she was working with us. She was coaching with us. She was what we call the momentum coach in our coaching program, where her job is to make sure people don't fall back. Like, we just kind of keep a scaffolding, chase people every day and all that stuff. She has coached 100+ people. She has coached people thrice her age. And when she talks, people take notes. Wow. And then she moved to Netherlands recently in August, which is a big pain on my dad's heart. She traveled alone to Europe when she turned 18. Immediately after she turned 18, like 6 or 7 days later, she spent time with homeless people. She spoke to people who were drunkard on the street, talked to them, spent time with that, exposed herself, life. And then she decided Netherlands is my life, and she's gone there to study philosophy. At the end of philosophy, there's no job, obviously. But she knows that she will make money. She knows she will earn a lot because she already knows. Wow. She already knows who she is. And I think the journey she's on is the journey I am on, is the journey my elder daughter is on, is the journey you are on. Very bad news, Pankaj. We're all going to die. Yes, that's the truth. Yeah, right? That's the truth. This is all we got. Yes. This is it. And if we can't make fucking something good of this, it's a fucking waste. पावरफुल स्टेटमेंट है. एंड मैंने ये टॉपिक हालांकि अपने कम्युनिटी में शायद थोड़ा सा अनट्रेडिशनल या अनएक्सेप्टेबल हो, पर मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा हो रहा है. People are coming up with this kind of untraditional ways of living. And yes, I know, because I follow you on various social media platforms. I know what's going on, in your life, क्योंकि आप बताते रहते हो. तो ये मैं चाहता था कि ये मुद्दा डिस्कस हो.
ऑल्दो बहुत एक्सेप्टेंस रेट कम है, मैं खुद बड़ा शेकी फील करता हूँ कि हाउ टू गाइड माई डॉटर हु इज़ इन हाई स्कूल। तो तभी मैंने पूछा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो कि शायद ये माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे कि उनको कैसे मेंटर करें। तो अच्छा, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया एंड आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट लुक, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एजुकेशन अच्छा। छोड़ दो एंड ऑल हाँ, हाँ, I दिस, राइट? understand. बट आई एम सेइंग कि लाइक, बिकॉज आई डोंट नो, बट आई एम सेइंग कि like our life, like their, like us, they are people, Yes. right? And if we want to live a powerful life, so do they. 100%. And so letting them figure out their ways is okay, man. I'm in spite of all my screw ups, you know, breakdowns in life, problems, challenges, depression, everything. If I figured it out, they'll figure it out. They'll be all right. And there's this certainty which is there कि कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, 100%. हो जाएगा. 100%. तो क्यों लाइक डायरेक्शन देना पड़ता है, बट मुझे कौन सा बहुत ज्यादा मालूम है उसके बारे में. लाइक आई एम, सो दैट्स व्हाई I don't rely on my own knowledge and awareness about this. My girls have their coaches. They all four of us have coaches, because it's a question of who. And somewhere in the journey, they'll figure out with the coach. Because I have cognitive biases against my own children, against my own wife. Yep. Obviously, because we are all part of the same ecosystem and we get to see them. And so is my wife. Not that my wife is anything, but she's my biggest value in life. We're going to celebrate 25 years of being together this year. But we all have cognitive biases. So there's somebody else who's able to guide them, advise them, challenge them, screw their happiness at time, kick them a kick in the backside, love them, take care of them. And so they will figure it out. I have no doubt about it. So I don't have any worries about, their future, their money, there's this, and they'll figure it out. बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं चाहता था ये पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं I was constantly in touch with you, Shilpa ji, and few of other friends who have started to living like that, and I can see they are happy, they are enjoying their journey, so I want to give that perspective. ये पॉडकास्ट का आपको इनवाइट करने का मकसद भी ये था कि एक पर्सपेक्टिव ऐसा मिले कि ऐसा कुछ हो रहा है, नई जो सोच है, नई धारणा है, ये हमें जाननी चाहिए और हमें अपनानी चाहिए, अगर हमें पसंद है तो. आई एम नॉट फोर्सिंग, दिस इज नॉट ए फोर्स वो, पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी दुनिया में हो रहा है. Yeah. And एक चीज, let's say, on the other side, my older daughter who turned 23 last week, she loves to work with children. Okay. And she works in a daycare along with her uni, and she's finishing the uni soon. And I know कि as a parent कितना पैसे कमाएगी वहाँ पे, क्या होगा, चिंता होती थी. फुली नहीं कहूँगा, अभी नहीं होती, थोड़ी सी होती है, बट मुझे ये मालूम है कि फिगर आउट तो हो जाएगा. तो जैसे एक चिंता हुई, उसके साथ में होता है कि बट यू नो व्हाट, शी इज ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स. एंड इन द बिगिनिंग देयर वाज अ पार्ट कि अरे यार, बोलो कि बेटा यही करना है, तू डे केयर खरीद ले. अरे उसको नहीं करना है यार, उसको वहाँ पे बच्चों के साथ काम करने में मजा आता है. शी इज एक्साइटेड, शी इज हैप्पी. सो यू नो व्हाट, I know कि my plateful philosophy can, no, you need to be the best teacher in the whole world. That's not going to cut it. You just need to love your job like anything. You go out, you spend time with those little kids, and you feel fulfilled. That's sufficient. You know what? आज तुम्हारी जिंदगी एंड नहीं हो रही है, अगले साल भी नहीं हो रही है. You will figure it out. You will find your own path. So I'm really happy about it that the girls love what they do. So they'll figure it out. And I think that's the only thing we can do as parents. Yes, you are right. बहुत बढ़िया लगा जान के. और अभी मैं आपकी बुक के भी आना चाहूँगा, प्लेटफुल. एक शानदार बुक मैंने भी बाय की और पढ़ी, बहुत अच्छी लगी. क्या है इसका कोर मैसेज? Okay, I think इस पे लिखा हुआ है 7 steps to unlock your extraordinary career. Yes. You know, I think in last 5 years it has evolved, Pankaj. It's really the journey I did not take in early part of my life. It's like you live life at a place which is not your area. And the whole philosophy of this is that every single human being is born to be tall and be powerful in everything, mind, spirit and body. Right. And the plateful philosophy is that I gotta go all in. Now, it's a state to be in. Do I not compromise on my integrity? I do. And integrity doesn't mean I go steal things. My definition of integrity is that some people say integrity, but you know what? My Hindi medium guys or something get it wrong. Right. So it's like my definition of integrity, whatever. is ki are my words. Do I 100%? Am I 100% my words? Of course not, man. Like, but I'm maybe 50% there. I used to be 5%. Right? So I improved. That's cool. Right? So can I play it full across all aspects of my life?
And that's the philosophy. And that's what the book is really about. What do you do, man? Like, how do you do this? And that's what the whole thing is. So it has evolved, obviously, over time. It has become something. And we just spoke about euphoria. It's become like a torrent. It's become like, it's become this movement in our heart and mind, which is, you know, एक जिंदगी है, या तो उसे काट लो या जी लो चॉइस। बहुत बढ़िया। और आप अपने प्रोग्राम्स में सिखाते हैं 10x ग्रोथ। आप यू क्लेम 10x ग्रोथ। लोग क्लेम करते हैं डबल ट्रिपल, आप 10x की बात करते हैं। और मैं जानता हूं कि आप, जैसे आपने मेंशन किया, आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद आपने TEDx पे स्पीच दी है ना? TEDx इज अ बिग प्लेटफॉर्म वे यू हैव बीन टू। तो ये ग्रोथ आप अपने आप में कैसे लेके आए, और आपके प्रोग्राम में ऐसा क्या है कि जिससे 10x ग्रोथ की आप बात करते हैं? So not so much of a program, because that's like, oh, I'm selling the program, right? No, it's more like philosophy, right? Core. So see, remember that parable की वो अपने आप कंधे पे कैरी कर रहे हो, उसको निकालने हम लोग सब क्या ही करते हैं, हम लोग कोई आदमी बेवकूफ नहीं है, वो कैरी करते हैं, नॉट कि बेवकूफ है, राइट? वी आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल, everybody who's watching it, listening to it is very intelligent people, but we still carry it, right? Because what we think is कि हम लोग इस लेवल पे, सपोज लाइफ में, whatever is the level, call it level 1, doesn't matter. When I start, it's level 1. So when I'm at the level 1, I actually try to grow my life. But thing is that I look at my growth as this 2x, 3x, इसी लेवल के अंदर थोड़ा सा और ग्रो कर लेता हूँ, थोड़ा सा और ग्रोथ कर लेता हूँ, थोड़ा सा और ग्रोथ कर लेता हूँ, थोड़ा सा और मनी, थोड़ा सा और ये, थोड़ा सा और वो, बड़ा कर, ये कर, हम लोग ग्रो करने की कोशिश करते हैं। बट हमारी जो रियलिटी है और हमारी जो चेंज है वो इसी लेवल के अंदर की रहती है। हम लोग जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो इसी लेवल के अंदर रहते हैं। तो ये क्या है, कभी हम सोचते ही नहीं है। एंड द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग 10x, वी नो कि दैट्स सच एन इम्पॉसिबल थिंग, जो मैं हूं वो तो नहीं काम करेगा, ये पक्का है। और अगर जो मैं हूं वो नहीं काम करेगा, तो इसका मतलब मेरे को कुछ कंप्लीटली डिफरेंट करना पड़ेगा, मेरे को किसी डिफरेंट इंसान के पास जाना पड़ेगा। उस टाइम पे द इन्वेस्टमेंट आई मेक इन अ कोच, investment I make in a program, the investment I make on myself, investment I make on like the speed with which I do things changes. Because at this level, I'm focused on this and everything is a priority. And I think once I paid my bills, then I'll be okay. Once my kids go to school, okay, college, okay, marriage, okay. But I keep saying this once. And by the time I'm 50s and 60s and all of it, I'm like, ab chodo yaar. Like, you know, I know that most of the people who are 50 plus, I'm 52-year-old right now, and I know that most of the people at my age are like, हो गया यार, 100%, भजन करो, आपको भजन अच्छा लगता है आप करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप उसको प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं भजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पंकज तांगरी जो मुझसे 4 साल बड़ा है, नहीं है, वो भजन कर रहा है, that's wrong, right? तो हाँ, ठीक बात, देखा देखी नहीं कर, देखिए अपना गोल बनाओ, अपना गोल, अपने लक्ष्य को देखो, राइट? बट आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि 52 में आपकी फिटनेस बहुत जबरदस्त एकदम 30s 40s वाली है, विच इज़ वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग। कपिल भाई, मैं आपसे बताना भी चाहूँगा कि 1-2 चीज़ें मैंने आपसे जो सीखी, वो जो मेरे दिल पे लगी और मैंने बहुत उसको फॉलो भी किया और मेरी लाइफ में बहुत सुकून लेके आई। एक आपने कॉन्सेप्ट बताया था जॉय ऑफ गिविंग का, जो मेरी लाइफ में मेरे को पहले फॉर्मली नहीं पता था, बट आपने एक सेशन में अपने मेंशन किया था कि मैं इतना देता हूँ कि इतना जॉय फील करता हूँ देने में कि मेरे को मांगना नहीं पड़ता, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो हेल्प हो, वो अपने आप आती है। ये मेरे छपा हुआ है मेरे हार्ट पे। और एक जॉय ऑफ मिसिंग आउट, लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट की बात करते हैं, फोमो। आपने बोला था कि हर एक जगह ये डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सारे जो हमारे ट्रेनिंग आपसे ले रहे थे, तो आपने बड़े क्लैरिटी के साथ आपने उन कॉन्सेप्ट्स को बताया, तो ऐसे बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो इसलिए मैं चाहता था आप आओ, और आज बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में हुई हैं और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। और आपसे जुड़ने का, आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, उनसे जुड़ सकते हैं, रेगुलर पोस्ट करते हैं और इतना ज़्यादा सीखने को मिलता है कि वी आर ग्लैड टू हैव यू इन आवर कम्युनिटी एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस कपिल भाई पॉडकास्ट पे हमारे। और मुझे उम्मीद है आपको सबको बहुत पसंद आया होगा पॉडकास्ट। हमारी इस सारी पॉडकास्ट को पूरी शूटिंग और एडिटिंग के लिए मैं गुरु प्रोडक्शंस की टीम को और गुरु सिंह जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे साथ बने रहिए। पंकज तांगरी शो को आप लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।